अरे यहाँ आना, देखना एक लड़की की फोटो आई रिश्ते के लिए। अभी इन लोगों की उम्र ही कहाँ है जो शादी कर दें। अरे यार तुम ही तो कहते हो अब घर का काम हमसे नहीं होता है, अब आदि की शादी कर लो, लड़की अच्छी है। आदि एक रिश्ता आया, शादी करनी है? नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अरे पहले हम अपना करियर देखें कि शादी करके लड़का बच्चा संभालने बैठ जाएं। हम कर लेंगे, हम हमारी करवा दो। जब उम्र निकल जाएगी तब ढूंढना लड़की। लड़की आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है। तो कोई और पसंद है क्या? सेटिंग बाजी चल रही है? अरे कोई सेटिंग वेटिंग नहीं चल रही है। तो काहे मना कर रहा हो? हमें तो अच्छी लग रही है लड़की। हमें भी पसंद है। फिर भी हमें नहीं करनी है। अरे हमारी करवा दो, हमें क्या कांटे लगे हैं? जो नहीं करना चाहते उनसे पूछे जा रहा है, यहाँ हम तैयार खड़े हैं पूरा। कमाना धमाना कुछ नहीं, निकम्बन के जैसे पड़े रहे ना, हराम की रोटी तोड़ना। एक और ले आए हम हराम की रोटी तोड़ने वाली। दोनों जने भी छोटे हैं, किसी की नहीं होगी शादी। हाँ हाँ कोई ना करो शादी, रिश्ता अच्छा है, हम हाथ से नहीं जाने देंगे, हम खुद कर लेंगे शादी। अरे आदि तैयार है शादी के लिए, ये कर लेगा, तुम काहे कर रहे हो? आदि देखो मेरे सर में गजरा लगा, कैसा लग रहा है? ये क्या है? मम्मी कहाँ लगाया गजरा बालों में? हाँ वही तो, कभी किसी ने गजरा दिलाया हो तभी तो लगाएंगे ना। पापा सच में बहुत गलत बात है ये। अबे साले, आदि देखो मेरे कान में ब्रज वाला सुंदर लग रहा है ना? ब्रज वाला? ये तो नॉर्मल बाली लग रही है मम्मी। वही तो, कभी दिलाए नहीं तुम्हारे पापा ने, तो हम पहनेंगे कहाँ से? क्या जुल्म है? समझ गया ना आदि जो बताया। इस साल रक्षाबंधन को बुआ को एक नंबर की महंगी से महंगी साड़ी दिलवानी है। रक्षाबंधन बार बार नहीं आता, साल में एक बार आता है। आदि मेरी ये साड़ी देखो, करवा चौथ में पापा ने पूरे 10,000 की दिलवाई थी, अच्छी लग रही है ना? छी मम्मी, ये तो डेली यूज वाली साड़ी लग रही है, ये 10,000 की कहाँ से लग रही है? हाँ वही तो, लगेगी भी क्यों जब किसी ने 10,000 की कभी साड़ी ही नहीं दिलाई है। 25 सालों से वही घिसी पिटी साड़ी पहन रहे हैं। गलत बात है पापा। अरे आज तो खाना खाने के बाद रसमलाई जो खाया ना, मजा आ गया उसमें। पर पापा रसमलाई बनी कहाँ है घर में, और आपने कब खा ली? हाँ रसमलाई कब खाई? हाँ वही तो, कभी बनाई हो तो हम खाएंगे ना। बड़ी है रसमलाई खाने। वो अलग ही लेवल का बनना था। बोलो हैप्पी। हैप्पी। बोलो वेलन। बेलन। अब बोलो टाइम। टाइम। डे। डे। आप पूरा बोलो, हैप्पी वैलेंटाइन डे मम्मी। हैप्पी बिलान जान दे मम्मी। अरे यार वो मेरी मम्मी है, आपकी मम्मी थोड़े ना। लो बोलो जाके। उधर कहाँ जा रहे हो मम्मी? इधर है किचन में। डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? अब शेर के बच्चे हो ना, मर्द हो ना, जाओ भूल के आओ। सुनो, हैप्पी बिलान जान दे। पहले ढंग से बोलना ही सीख लो, हैप्पी बिलान जान दो होता है। आदि से सीखा है। दोनों के दोनों बिल्कुल गंवा रहो, इसीलिए कहते हैं पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। सुन लो ढंग से, ऐसे होता है हैप्पी बैलान जान दे, मतलब सब बैला जाते हैं उस दिन। पता नहीं कौन से अनपढ़ घर में भी आ गए हैं, सब तो अनपढ़ गंवार भरे हुए हैं। आदि छोटू सो रहा है, 26 जनवरी का फंक्शन है, स्कूल जाओ। नहीं जाएंगे। अरे आज कुछ होता है नहीं वहां वैसे भी। ऑर्डर ऑर्डर, कार्रवाई शुरू करी जाए। जज साहब, ये दोनों मूर्ख प्राणी कभी भी गणतंत्र दिवस पर विद्यालय नहीं जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन दोनों मूर्ख प्राणियों को ना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देशद्रोही कहीं के। अरे जज साहब, जब हमें डांस ही नहीं आता है तो हम वहां जाके करेंगे क्या? अच्छा जरा से ये बताना, ऐसा कौन सा बालक होगा जिसको देश रंगीला नंगीला पे नृत्य नहीं करना आता होगा? ऑर्डर ऑर्डर, और दूसरे वाले की क्या समस्या है? अरे जज साहब, लगातार 4 घंटे विद्यालय में जमीन में बैठने के बाद, लगातार ताली बजाने के बाद, जब तक हथेली लाल ना हो जाए, मिलता क्या है? 4 लड्डू, उसके लिए हम आ जाए। जज साहिबा, उन लड्डुओं पे हमारा पूरा पूरा अधिकार
उन लड्डुओं के लिए विद्यालय वाले हमसे 20-20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। लड्डू को तो ठीक है, स्टेटस लगाया इन्होंने। हाँ जज साहिबा, ये आपने सही याद दिलाया। इन दोनों गद्दारों ने ना हैप्पी गणतंत्र दिवस का स्टेटस नहीं लगाया है इन्होंने। अरे हमने इंस्टा पे लगा दिया है और हमने स्नैपचैट पे लगा दिया। तो व्हाट्सएप पे क्यों नहीं लगाया? देशद्रोहियों, आतंकवादियों। ऑर्डर ऑर्डर, गदन न काटो, यहाँ पे शांति बनाए रखो। अरे इतना क्यों आतंक मचा दिया? 15 अगस्त में चले जाएंगे। देख लिया जज साहिबा, ये लोग हर साल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते रहते हैं, लेकिन कभी विद्यालय लड्डू लेने नहीं जाते हैं। नहीं जज साहब, ये बिल्कुल झूठ है। अरे भैया शांत रहो, हमारे सूटर की डिजाइन खराब हुई जाएगी। जज साहिबा, एक देशभक्तन माँ की आपसे दरखास्त है कि इन दोनों को ठंडी से ठंडी सजा दी जाए। सजा तुम दे दें, स्कूल से लड्डू कौन लाएगा? लड्डू हम दोनों लेने चलेंगे, हमें तो डांस भी आता है। देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंग। एक लोग झाड़ू पोछा करो, एक लोग बर्तन दो ठंडे पानी से। हम लोग जा रही देश रंगीला रंगीला करके लड्डू ला रही। मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। द कोर्ट इज डिसमिस। मम्मी मम्मी, पता है छोटू ने क्या किया? किसी को बाहर से मार के आया है क्या ये? नहीं मम्मी, मार के नहीं आया है किसी को, तो पक्का किसी लड़की के साथ बदतमीजी करके आया होगा ना। बोल बोल बोल, कहाँ नहीं रहा? बदतमीजी करेगा किसी के साथ में? अरे मम्मी ये बात नहीं है। अरे दादा, हमें लग रहा है किसी के ऊपर मोटरसाइकिल से नहीं चढ़ाया आया है, हैं? पुलिस कंप्लेन हो गई क्या किसी की? चढ़ा के आया क्या? कोई के हाथ पैर तोड़ दिया क्या? ठोक दिया, चलानी तो आती नहीं है। अरे छोटू के इतने अच्छे नंबर आए पेपर में कि उसका अखबार में फोटो छपा है। हमें पता था हमारा यही लड़का नाम रोशन करेगा। जाओ मुंह हाथ धो के आ, जाके जाओ मिठाई मंगवा देना, भगवान को भोग लगा देना। जाओ जल्दी जाओ, उठ के मेरा बेटा। आदि आदि, ये सामान उठाओ आगे। कौन सा सामान है माते? ये मंदिर ले चलो सामान, आज बट सावित्री की पूजा नहीं है। हे माते, हम आपके साथ वहां तक नहीं जा सकते हैं, हमें लज्जा आती है। वहाँ पे सारी स्त्रियों का आगमन होता है। कभी किसी पुरुष को देखा है वहाँ आपने? तुम पुरुष हो? हे माते, ये क्या बातें निकाल रहे हो आप अपने मुख से? क्या हम पुरुष नहीं हैं? नहीं प्रभु, आप तो महापुरुष हैं। अभी शादी करते तो मेरिया का सामान उठा के चल दोगे। अरे माते, अपनी भार्या के लिए ये सब काम करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बातें हैं। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी पुत्र। हैं? क्या बोल रहे हो? हम विवाह ही नहीं करेंगे तुम्हारा। देखे कैसे तो अपना कर्तव्य पूरा करोगे। ठीक है, आइए माते, कहाँ रह गए? अन्यथा पूजन का समय निकल जाएगा। इतनी तेज से गर्मी हो रही, दोनों लोगों को नींबू पानी पीना, मगर कर कोई नहीं सकता। लो ले लो। उनको ज्यादा दिया है, हमको कम दिया। उनको ज्यादा प्यार करती हो। हमारे साथ हमेशा यही होता है। ये लो, एक एक काम ले लो इसे। इसमें भी बेईमानी करते हो यार मम्मी तुम। उनको बड़ा आम दे दियो, हमको छोटा दे दियो। इस घर में हमारे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? आदि लो, मुल्तानी मिट्टी लगा, इसका दाना सही हो जाएंगे। नाक आंख पे पड़े हैं। वाह मम्मी वाह, उनके बिल्कुल डिटेल में लगा रही हो, हमारे झिझिया के छोड़ दिया। यहाँ पर भी भेदभाव कर दियो तुम। मम्मी खाना क्या बनाया है? दाल बना रहे हैं। अरे यार, रोज रोज ये दाल रोटी खा के हम पक गए हैं। हम नहीं खा पाएंगे आज, बाहर से मंगा ले कुछ। नहीं,
बाहर का कुछ नहीं आएगा। ये दाल बनी रखी क्या फेंके जाके? अरे यार ये रोज रोज दाल खा खा के देख लेना, मैं किसी दिन दाल का दौरा दिल का दौरा पड़ जाएगा, फिर देखना। मम्मी मम्मी पापा आज बड़ी तारीफ कर रहे हैं मामा की। तुम्हारा मामा है ही तारीफ के लायक। वैसे क्या कह रहे थे? ज्यादा नहीं कह रहे थे, हर हफ्ते आ जाता है नल्लू की तरह और पड़ा रहता है बेरोजगारों की तरह जीजा के खर्चे पर। अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुको। क्यों? तुम्हारे भैया भतीजे बहिनी भांजे आते हैं, हम तो उनको कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमने किसको क्या कह दिया? तो हमारे भाई को क्या बोलते हैं उल्टा सीधा? हम बोल रहे थे तुम्हारे भाई को उल्टा सीधा, किसने कहा है ये? अरे मम्मी पापा को लेट हो रहा है काम पे जाने के लिए, खाना बनाओ जाके। ऐसा है? हम नहीं बना पाएंगे खाना। ऐसा है तो खुद बना ले, कि नहीं तो बाहर से व्यवस्था कर लो। और बताओ पापा क्या करे, स्विगी करे या जोमेटो करे? कुछ नहीं करना, दाल में तड़का तुम्हारा बाप लगाएगा और तुम लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे। इससे अच्छा तो मम्मी के हाथ का ही खाना खा लेते, पापा तो सड़ा हुआ खाना बनाएंगे। मम्मी कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो। नुकसान करती है। अरे तो फिर फ्रूटी मंगा लो मम्मी, वो ही पी लेंगे, वो नुकसान नहीं करती ज्यादा। ज्यादा तुम दोनों लोगों की जीप लपलपा रही है। इतनी जरा सी चीज नहीं आएगी बाहर से। खाना बन गया, चुपचाप से खाओ। अरे यार मम्मी खाना खाने का मन नहीं है हमारा। पिज्जा ही मंगा लो मम्मी। पिज्जा नहीं तो जिज्जा मंगा लो। चुपचाप रोटी बनी धरी वो खाओ। नहीं खानी हमें, रोज रोज रोटी सब्जी वही रोज रोज रोटी सब्जी खिलाती रहती है, कभी बाहर का नहीं खाने देना हमें। जब बाहर गोबर पड़ा है वो उठा ला जाके, वो भी बाहर का है। गोबर कौन खाता है यार? हमें नहीं खाना है खाना, तुम ही खा लो, तुम्हें खाना है तो। हमें भी नहीं खाना है। हमें क्या है, ना खाओ। वैसे पनीर की सब्जी बनी थी। ओए क्या ये रोज रोज बाहर के खाने के रेट लगाए रहते हो? हमें हमेशा घर का खाना खाना चाहिए। हम खीरा काट ले रहे हैं, तुम प्याज काट लो जाके। सलाद के साथ ज्यादा मजा आता है पनीर खाने में। लाओ, याद हो गया? सुने ले सुन लो, हमें सब रटा पड़ा है। ये बताओ, रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस किसने लिखी थी? हाँ रामचरितमानस। याद है कि नहीं? याद है किसने लिखी है। मम्मी वो देखो पंखे में जाला लगा है, होली आने वाली है, सफाई नहीं करनी है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की थी। अनेक शब्दों का एक शब्द, जिसकी कभी मृत्यु ना हो। ये तो आता है, अब कोई मत बोलना। आता है तो बता। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, बूढ़ी वाली दादी। जिसकी कभी मृत्यु ना हो वो होता है अमर। ये भी तो सही है, वो भी तो 100 साल के ऊपर हो गई हैं, अमर हो गई है वो। ये भी मार दे बेफालतू में। अनपढ़ गंवार कहीं का, पढ़ ले, कल पेपर रहेगा, वरना शाम को पापा आएंगे, उनसे भी छड़वा लेंगे तुम्हें। मम्मी तुम इनका नाम काहे नहीं कटा देती हो? तुमने क्या सिखा के भेजा था कि टेस्ट में क्या लिखना है? हमने तो ये कहा था पहली लाइन और आखिरी लाइन सही लिख देना, बीच में कुछ भी बना बना के लिख देना। हाँ बस पहली और आखिरी लाइन ही ठीक लिखी है, लो पढ़ो खुद। पापा मम्मी की सराहना लिखो। मेरे पापा बहुत ही ग्रेट इंसान है। मैं बड़े होकर अपने पापा जैसा ही बनना चाहता हूँ। सही तो लिखा है। आगे पढ़ो अभी। पापा के नाम में 2 आके डंडा लगते हैं। अगर पीछे वाला डंडा हटा दो तो पाप बन जाता है, और अगर पीछे बड़ी ई की मात्रा लगा दो तो पापी। इस पापी के साथ मेरी मम्मी ने 24 साल गुजार दिए। यही नहीं, अभी आगे पढ़ो, अभी आपकी भी तारीफ है। मम्मी इस शब्द से मुझे बहुत लगाव है, मगर मम्मी में से अगर बड़ी ई की मात्रा हटा दो और छोटी ई की मात्रा लगा दो तो मम्मी बन जाती है। मम्मी यानी कि द मम्मी मूवी, जिसके मैंने सारे पार्ट देखे हैं।
इस मूवी में मम्मी ने मौत का नंगा नाच खेला था। नाच से याद आया कि मेरे घर में भी मम्मी पापा को नचाती हैं। पापा को डर है कि कहीं मम्मी गुस्से में पेट्रोल छिड़क कर घर में आग ना लगा दें। आग से याद आया कि आग तो हमारे रिश्तेदार भी लगाते हैं, जिसमें से पहला नंबर मेरी बुआ का आता है। आदि, ये पेन कहाँ कहाँ पड़े पड़े घूम रहे हैं। अभी जरूरत पड़े तो एक भी पेन नहीं मिलता है, संभाल के रखो इसको। अरे मम्मी टेंशन मत लो, बहुत पेन पड़े हैं घर में। हाँ अभी बता रहे। आदि, 1 मिनट पेन देना जरा सा। अरे परेशान क्यों हो रहे हो? 1 मिनट रुक जाओ ना, बोला है। मिला पेन? ढूंढ रहे हैं, 1 सेकंड रुको। नहीं, ढूंढ रहे हैं पेन, बस मिलने ही वाला है। अरे 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। मिला पेन? अरे बहन जी, आपसे नहीं हो पाएगा, पहले पेन ढूंढ लो, फिर बाद में बात करना। उतने टाइम कहा था ना कि पेन संभाल के रखना। वहां पे ज्यादा मजा आया था। अरे हम क्या कह रहे थे, हरिद्वार चले, सारे दोस्तों का प्लान बन रहा है। पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे तो नहीं है, पर यार पापा से मांगेंगे, पापा देंगे नहीं। मम्मी से ट्राई करें मांगने का। अरे तो मम्मी पापा की तो पत्नी है, वो कहाँ दे देंगी? पर फिर भी एक बार कोशिश तो करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हटो। मम्मी मम्मी 1000 रुपए चाहिए। किस लिए? वो हरिद्वार जाना है। घर में नहाया नहीं जाता? 10-10 बार बोलो तो कहीं एक मग्घा पानी डाल लेते हैं। हरिद्वार जाएंगे नहाने के लिए, कहीं नहीं जाना है। मम्मी मम्मी क्या है? तुम्हें भी कुछ चाहिए? अरे कुछ नहीं, वो मेरे दोस्त की मम्मी थी ना, वो पूछ रही थी तुम्हारी मम्मी बड़ी सुंदर लगती है, क्या लगाती हैं आखिरकार चेहरे पे, हमें भी बता दो। हम सुंदर लगते हैं? अच्छा, अपने दोस्त की मम्मी से कह देना कि मेरी मम्मी कुछ भी नहीं लगाती हैं, ये तो उनकी नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है, बता देंगे। वैसे मम्मी ये पूछ रहे थे हरिद्वार चले जाएं, 1000 रुपए दे दो। हाँ ये लो, इसमें से निकाल लो। और ना तुम्हारे दोस्त की अगर मम्मी पूछे ना कि तुम्हारी मम्मी की उम्र कितनी है, कहते ना 35-36 साल के, कम उम्र में शादी होगी, तभी तो जवान है। हाँ बता देंगे। हेलो मम्मी, बुखार आ रहा है बहुत जोर से, ठाड़े नहीं हुआ जा रहा है, मूड अलग से चक्कर आ रहा है। क्या कर रहे हैं? अरे अपने करमन को रो रहे हैं, खाना बना रहे हैं। और क्या? हेलो मौसी, बुखार आ रहा है बहुत तेज से, हमें लग रहा है मलेरिया हो गया है। आराम कहाँ है हमारे नसीब में। हमें लग रहा है चाहे सन्नपात हो चाहे निमोनिया हो, हमारे घर वालों का मतलब है पचमेल बना बना के खवा रहे हैं सबको। हाँ और क्या? हेलो, हाँ बुआ, बुखार आ रहा बहुत तेज से, कपकपी अलग से लग रही है। आराम कहाँ है यहाँ पे? तुम खुद ही हमें बारे में यहाँ झोंक के चली गई, अपना आराम से पसरी हो अपने घर में यहाँ है। हम चाहे मरे चाहे जिए, यन किसी को कोई मतलब नहीं है, बस खाली सबको लीलने के लिए चाहिए। और कोनो बाकी है तो बता दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे, तुम आराम करो। और कोनो कमी रह गई तो बता दो, गेट के बाहर पोस्टर चिपका देंगे और घर घर पर्चा बंटवा देंगे जाके। हाँ, फिर मोहल्ले वालों को भी पता लग जाएगा मम्मी बीमार है। सुनो, हम क्या कह रहे थे, रक्षाबंधन आने वाला है तो तुम अपनी बहन के यहाँ चले जाना राखी बनवाने के लिए, हम अपने मैके चले जाएंगे राखी बांधने। हम काहे चले जाए राखी बंधवाने? हमारी बहन खुद आएगी यहाँ पे राखी बांधने। हम तो वैसे भी तुम्हारी भलाई का ही सोच रहे थे, अगर वो आ गई राखी बंधवाने तो तुम्हारा ज्यादा खर्चा होएगा, और तुम वहाँ चले जाओगे तो कम से कम सस्ते में निपट जाओगे। तुम भी तो अपने मैके जा रही हो, तो क्या हमारी बहन नहीं आ सकती यहाँ पे? हमारी बात अलग है, हमारी मम्मी की तबीयत खराब है।
अगर हमारी बहन अपने मैके नहीं आएगी तो तुम भी अपने मैके नहीं जाओगी, बात खत्म। बेफालतू की बहस काय कर रही हो मम्मी, इससे अच्छा मामा को यही बुला लो, हो गया सोल्यूशन। देखा नानी की तबीयत खराब है तो मामा कैसे आएंगे ना छोड़ के। नानी को भी यहाँ बुला लो, टेंशन ही खत्म पे। ये सही रहेगा। हेलो भैया, अब की बार में ना हम नहीं आ पाएंगे। बता तुम ऐसा करना, सोनू मोनू जय विजय मम्मी और चाचा के लड़का शुंभ निशुंभ आकाश विकास सबको लेके यहीं पे आ जाना, हम यहीं राखी बांध देंगे। और हाँ, वो बगल वाली आंटी की लड़कन को हम राखी बांधते थे ना, उन्हें भी लिवा ले आना। हाँ, अरे तुम खर्चा की टेंशन काहे ले रहे, वो तो सारा तुम्हारे जीजा जी देंगे, है ना। अरे यार हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो सीरियस हो गई। तुम बताओ कब की टिकट बुक करा दें।